नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। नौकरी बदलने या फिर ज़रूरत पड़ने पर कर्मचारी सबसे पहले अपने पीएफ खाते की ओर देखते हैं। पीएफ में किसी नौकरी पेशा के पास वो पैसा पड़ा होता है जिसका इस्तेमाल वो किसी भी इमरजेंसी के समय बिना किसी के सामने हाथ फैलाए कर सकता है। एक तरह से बड़ी और अच्छी सेविंग इसे माना जाता है। लेकिन यही ईपीएफओ अब खाता धारकों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। दरअसल ईपीएफओ के एक्स अकाउंट पर शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। कोई पैसे नहीं निकाल पा रहा है तो किसी की पासबुक अपडेट नहीं हो रही है। कई कर्मचारियों का यह कहना है कि पहले जहां फॉर्म 31 क्लेम 4 से 5 दिन में सेटल हो जाता था, वहीं अब नया सिस्टम आने के बाद कई कार्य दिवस बीत जाने के बाद भी स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और कुछ यूजर्स ने ये भी शिकायत की है कि 1 महीने में 2 बार क्लेम करने के बाद भी इनसफिशिएंट सर्विस या फिर एस्टेब्लिशमेंट इज ब्लॉक्ड जैसे कारण बताकर आवेदन खारिज कर दिया गया। तो क्या सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है? सबसे ज्यादा शिकायत पीएफ निकासी, एडवांस और पेंशन क्लेम में देरी को लेकर आ रही है। कई मामलों में क्लेम 15 से 45 दिन तक लंबित रहने की बात सामने आ रही है। और इसके अलावा जो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल उमंग ऐप है, इसमें बार-बार एरर आने की शिकायत भी लगातार मिल रही है। कई यूजर्स का ये कहना है कि आधार, पैन, बैंक खातों की जानकारी पहले से ही अपडेट होने के बावजूद सिस्टम में वेरिफिकेशन पूरा नहीं दिखा रहा। कुछ लोगों का ट्रांसफर रिक्वेस्ट 20 दिन से ज्यादा समय से पेंडिंग है, और जबकि जो ग्रीवेंस दर्ज कराने के बाद भी समाधान की उम्मीद है वो नहीं मिल रहा। पासबुक सर्विस को लेकर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई कर्मचारियों ने शिकायत भी की है कि कई दिनों से ईपीएफओ पासबुक खुल ही नहीं रही है। हर बार तकनीकी त्रुटि का संदेश दिखाई दे रहा है। तो जानकारों के मुताबिक हाल ही के महीनों में पीएफ क्लेम और नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ा है। और इसके अलावा आधार, पैन और बैंक खातों में नाम और अन्य जानकारियों का मामूली अंतर भी क्लेम रिजेक्ट होने की एक बड़ी वजह बना है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, केवाईसी वेरिफिकेशन और पुराने पीएफ खातों के ट्रांसफर से जुड़े मामले में भी तकनीकी दिक्कतें आ रही है, और इससे कई लोगों के लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। अब ईपीएफओ का ये कहना है कि अधिकांश जो क्लेम है वो 10 से 15 दिन के भीतर निपटाए जा रहे हैं, और तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। संगठन ने सदस्यों को यूनिफाइड मेंबर पोर्टल और उमंग ऐप के जरिए नियमित रूप से अपना स्टेटस चेक करने की भी सलाह दी है। और लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि जब वो उमंग ऐप खोल रहे हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना भी इसमें करना पड़ रहा है। तो अगर आपका क्लेम लंबित है या फिर बार बार रिजेक्ट हो रहा है, कुछ टेक्निकल एरर इसमें सामने आ रहा है, तो सबसे पहले आधार, पैन और बैंक खाते की केवाईसी की जानकारी जरूर जांच कर ले। आवेदन करने से पहले ये भी सुनिश्चित करें कि यही विवरण एक दूसरे से मेल खाते हो। अगर 20 दिन या उससे ज़्यादा का समय बीतने के बाद भी क्लेम का निपटारा नहीं होता तो ईपीएफओ के ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी एक जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ, 1800-118-005। इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि जब तक पोर्टल की तकनीकी समस्याएं पूरी तरह से दूर नहीं होती, तब तक सिर्फ सलाह देने से समस्या का समाधान नहीं होता। लाखों खाता धारक अब इसका इंतजार कर रहे हैं कि ईपीएफओ का जो सिस्टम है वो पूरी तरह कब से सामान्य होगा, नॉर्मल होगा, और लंबित जो क्लेम है आखिर कब तक निपटाए जाएंगे।